Hello students, today we'll start with the joint venture numerical in which we will prepare joint venture account, co-venture account, joint bank account. This is related to first method. So let's start with the numerical. Ram and Mohan entered into a joint venture on 1st April 2016. They opened a joint banking account with a sum of rupees 70,000, out of which Ram contributed rupees 40,000 and Mohan contributed the balance. They agreed to share profit or losses in the ratio of 3:2 after providing for interest on capital at the rate of 6% per annum. They purchased goods for rupees 60,000 in cash and sent to a New Delhi agent for sale. Freight and insurance amounted to rupees 3,800. All the goods were sold by the agent for rupees 1,05,000 and the agent remitted the amount after deducting his commission at 10% and expenses rupees 1,650. Prepare necessary accounts in the books of joint venture assuming that final settlement was made on 1st August 2016. तो देखिए बेटा, इसमें बिजनेस राम और मोहन शुरू कर रहे हैं. स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल. इस चीज का ध्यान देंगे आप. 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू हुआ है और उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया है. जैसे ज्वाइंट वेंचर शुरू करते हैं तो को वेंचर एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं जिसे ज्वाइंट बैंक अकाउंट कहा जाता है, जिससे में से ही सारे एक्सपेंसेस ज्वाइंट वेंचर के किए जाते हैं. जो पैसा आता है या पेमेंट होती है वो उसी अकाउंट से होती है. इसलिए हम पहली एंट्री जो करते हैं वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से करते हैं जब उन्होंने पैसा लगाया कोवेंचर ने. तो यहाँ पर 70,000 से वो अकाउंट ओपन हो रहा है जिसमें कि राम कितना लेके आया है 40,000 और मोहन ने कंट्रीब्यूट किया है बैलेंस. तो इसमें सबसे पहली चीज आप इसकी एंट्री जो है वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आप करते हैं. तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आप एंट्री क्या करेंगे, रिसीव हो रहा है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है टू राम टू मोहन. तो यहाँ पर राम ने 40,000 रुपीज लगाए हैं और मोहन ने 30,000 रुपीज लगाए हैं. तो ये पहली एंट्री जो हम करते हैं ये आपके ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू राम एंड मोहन हो जाती है. तो आपका को वेंचर अकाउंट यहाँ से सबसे पहले आपको ये करना होता है. क्वेश्चन में सभी अकाउंट बना लीजिए जो अकाउंट क्वेश्चन में बनने हैं. ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनना है, को वेंचर अकाउंट बनना है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनना है. ये तो 3 बनेंगे ही बनेंगे. तो जब हम पहली एंट्री कंट्रीब्यूशन की करते हैं तो एंट्री बनती है. मैं साथ साथ एंट्री भी आपको बता रही हूँ ताकि एंट्री कहाँ अकाउंट बना रहे हैं हम केवल यहाँ पर इस क्वेश्चन में. मेनली क्वेश्चंस में आपको अकाउंट बनाने ही आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे. राम अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया है, मोहन अकाउंट क्रेडिट हो गया है. तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में राम और मोहन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट. मैं यहाँ पर जेबी यूज कर रही हूँ ज्वाइंट बैंक अकाउंट के लिए, तो थोड़ा इस चीज पे ध्यान देंगे आप. ये को वेंचर अकाउंट अलग अलग भी बन सकते हैं. जैसे कल आशीष ने पूछा था कि मैम ये इकट्ठा भी बना सकते हैं क्या. हाँ बेटा, ये कंबाइन भी बनता है. जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है वैसे आप इसको भी कंबाइन भी बना सकते हैं. तो पहली एंट्री तो आपने यहाँ पे क्लियर कर लेनी है. इसके बाद नेक्स्ट है कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ कि कितना अमाउंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जमा करवाया, जिसमें से राम ने कितना करवाया, मोहन ने कितना करवाया. तो पहली एंट्री का इफेक्ट ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जाता है और को वेंचर अकाउंट इससे क्रेडिट हो जाते हैं. अब इसके बाद है कि उन्होंने 3:2 की रेशो में बांटना है. वो जब प्रॉफिट लॉस हम कैलकुलेट करेंगे तो 3:2 की रेशो में वो बांट लेंगे. आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 6% पर एनम. यहाँ पर आप देखिएगा जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं तो बेटा कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है. सेम ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो ये ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में जाएगा. लेकिन मिलेगा किसको, ये राम और मोहन को मिलेगा. तो राम और मोहन का अकाउंट इससे क्रेडिट हो जाएगा. तो आपको राम और मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है इंटरेस्ट से. तो इंटरेस्ट आपका कितना है, ये 6% पर एनम है. 6% पर एनम कैसे निकालेंगे आप, जो भी आपका अमाउंट गिवन है कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है. राम ने कंट्रीब्यूट किया है 40,000 रुपीज. तो यहाँ पर मैं यहाँ कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ आपको. 40,000 रुपीज पर
आप 6% पर एनम से निकाल रहे हैं, बट पर एनम PA लिखा हुआ है, तो आपको टाइम पीरियड का ध्यान रखना है। 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल टू 1 अगस्त तक आप कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ का आप यहाँ पर निकालेंगे। ये आपका 800 रुपीज आ गया। तो राम जो है, राम को 800 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। सिमिलर वे से आप मोहन का भी निकालेंगे। मोहन का 30,000 पर निकलेगा आपका 600 रुपीज। तो ये आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ध्यान में रखनी है। तो इसकी एंट्री क्या बनी? 1 बाय 1 फर्स्ट एंट्री हमने की कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, सेकंड एंट्री की हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे पार्टनरशिप में करते हैं हम, क्रेडिट होता है, सेम ऐसे ही आपने जब एंट्री आपकी हो गई ज्वाइंट वेंचर टू राम टू मोहन, तो राम और मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो हम इसमें बात करते हैं कहाँ जाएगा ये को वेंचर अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। नाम लिखा जाएगा आपका ज्वाइंट वेंचर। राम और मोहन के क्रेडिट में क्या चला गया? राम के अकाउंट में 800 और मोहन के अकाउंट में 600। ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया है। बढ़ते जा रहे, तो ये हमने कैलकुलेशन की। अब इसके बाद इन्होंने, मैं आपको हमेशा क्लास में भी क्वेश्चन स्टेप वाइज करवाती हूँ कि जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को करते चले जाइए। ध्यान रखना है कि आपको पहले अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है, फिर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन होगी वैसे वैसे आप अकाउंट में पोस्ट करते चले जाइए। उस एंट्री को 2 जगह इफेक्ट डाल रही है तो दोनों जगह उसको पोस्ट कर लीजिए आप। इस चीज का ध्यान रखना है बेटा आपने। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? दे परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 इन कैश। तो यहाँ पर जब कैश में परचेजेस हो रही हैं तो आपको एंट्री ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में करनी है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में एंट्री आपकी बन जाएगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट से। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। पैसा आपके पास से जा रहा है, गुड्स आपके पास आ रही है, परचेजेस है, तो 60,000 से आपने एंट्री यहाँ पर कर दी परचेजेस की। इस चीज का आप ध्यान देंगे। तो परचेजेस की एंट्री जब आपने की 60,000 से हो गई। इसके बाद कहा कि सेंड, उन्होंने ये गुड्स को सेल के लिए भेज दिया एजेंट को। अब जब आप ये एंट्री कर रहे हो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से, तो ये एंट्री आपका कहाँ इफेक्ट डालेगी? ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएगी, क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है परचेज के टाइम पर। तो आप यहाँ एंट्री करते हैं बाय, मैं ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लिख रही हूँ, जीवी लिख रही हूँ यहाँ पर। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से एंट्री हो जाएगी आपकी ₹60,000। तो ये चीज का आपने ध्यान देना है। इसके बाद इसमें एक्सपेंसेस गिवन है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹3,800। ये भी एक्सपेंसेस हो गए। ये एक्सपेंसेस भी आपके ज्वाइंट वेंचर में जाएंगे, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में चला जाएगा। ये आपके एक्सपेंसेस हैं फ्रेट और इंश्योरेंस के, जो कितने हुए? ये हुए आपके 3,800। तो आपको 3,800 से एंट्री ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में कर देनी है। अब इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ हो जाएगा? इस एंट्री का फिर सेम इफेक्ट जाएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट में, क्योंकि ये एक्सपेंस हो गया है, तो पैसा आपके पास से गया है। हमने पिछली क्लास में किया था कि बैंक अकाउंट कब कब डेबिट होता है और कब कब क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर ये एंट्री भी आपकी ज्वाइंट वेंचर में हो जाएगी। अमाउंट होगा आपका 3,800 से। तो ये एंट्री हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ऑल द गुड्स वर सोल्ड बाय द एजेंट फॉर ₹1,05,000। जब हम ये क्वेश्चन में आपका एजेंट आ गया है, एजेंट मतलब कंसाइनी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेल सिंपली कैश में होती तो कैश से एंट्री कर, ज्वाइंट बैंक से एंट्री कर देते। यहाँ पर एजेंट के थ्रू सेल हो रही है तो हम सेल की एंट्री ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में करते हैं, बट ये एजेंट के थ्रू है तो कंसाइनी का नाम यहाँ आ जाएगा। अमाउंट आपके पास सेल की आ जाएगी, दैट इज ₹1,05,000। तो आपने कंसाइनी को क्रेडिट कर देना है। ये आपकी सेल से ही कंसाइनी का अकाउंट, तो एंट्री को क्या हो गई? अब इस एंट्री से आपका कंसाइनी अकाउंट भी प्रिपेयर होगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये एंट्री बनी है, मैं यहाँ एंट्री लिख देती हूँ। ये एंट्री क्या बनी है? इससे आपका कंसाइनी अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाएगा। सो एंट्री बिकम्स कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनी टू ज्वाइंट वेंचर। ये एंट्री इसकी हो रही है, तो इससे आप ध्यान देंगे। कंसाइनी अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? ये डेबिट हो रहा है, तो इससे हम कंसाइनी अकाउंट जब बनाएंगे तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है।
तो ये जो कंसाइनमेंट की एंट्री। अब द एजेंट रेमिटेड द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एट 10% पर एनम। अब यहाँ पर जब कंसाइनी को कमीशन दे रही हैं और साथ ही साथ एक्सपेंस भी हो रहा है, सबसे पहले आपको कमीशन को कैलकुलेट करना है। कमीशन जब कंसाइनी को पेमेंट किया जाएगा तो टू कंसाइनी आपको यहाँ पर कर देना है क्या, कमीशन का अमाउंट। अब कमीशन का अमाउंट कैसे निकलेगा, कमीशन का अमाउंट मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। तो कमीशन जो है, कमीशन निकलेगा आपका 1,05,000 पर 10% से, तो ये आपका 10,500 हो जाएगा। और साथ ही साथ उसने एक्सपेंसेस भी पे किए हैं, तो कंसाइनी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा किस किस चीज से, 10,500 प्लस में और क्या जाएगा, आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं ये आपके हुए हैं 1,06,50, तो ये आपका 1,650 से, तो ये दोनों ही चीजें आपकी इसमें डेबिट हो जाएंगी। तो ये आपका एक्सपेंसेस जो बनेगा ये आप टोटल करके लिख सकते हैं। ये आपको कितना बन रहा है, 12150, तो ये आपके एक्सपेंस हो गए। तो इसकी भी एंट्री बन जाती है। इसकी एंट्री क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी जो सेकेंड एंट्री बनती है आपकी कंसाइनी से रिलेटेड, जो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो ये एंट्री भी आपको ध्यान देनी है। तो इसकी एंट्री भी आपने करनी है कि ये कितने अमाउंट से बनेगी। तो ये दो एंट्री आपकी हो गई। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सारी पूरी हो जाती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट या लॉस है। तो जैसे ही हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे, इसको डेबिट साइड में टोटल को ऐड कर दीजिएगा और उसमें क्रेडिट टोटल में से उसे माइनस कर देंगे, तो आप पाएंगे कि प्रॉफिट आपका आ गया है 27,650, जो कि आर को और एम को 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, आर 3:2 में इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आर को कितना मिल रहा है, आर को मिल रहा है आपका आर फॉर राम, एम फॉर मोहन, तो मैंने ये शॉर्ट लिख दिया है ये। तो ये आर को जो मिल रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट है वो लिख रही हूँ, तो आपकी बुक में जो मेंशन किया हुआ है, और दैट इज 11,000। तो ये आपका प्रॉफिट का अमाउंट आ जाता है। तो मेन चीजें क्या की हमने, अब मैं कंसाइनी जो है ये मैंने एंट्री बना दी थी, अब मैं इसको रब कर रही हूँ सो दैट आपको चीजें समझ में आ जाए कि ये हमने अकाउंट जो बनाया वो क्या बना है। तो ये आपका अकाउंट बना है। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमारी मिस हो गई है उसको जरा देखते हैं, या जो कैसे कैसे हम इसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट होता है। ज्वाइंट वेंचर में हमने जो जो एंट्री की वो एंट्री देख लीजिए, परचेजेस की एंट्री हुई, एक्सपेंसेस की एंट्री हुई, इंटरेस्ट जो हमने को-वेंचर को दिया उसकी एंट्री हुई, कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किए, साथ ही प्रॉफिट और लॉस क्या था, जो सेल हुई थी, वो सब। अब इनकी इस ज्वाइंट वेंचर की हेल्प से हम को वेंचर अकाउंट बना रहे हैं। हालांकि उसकी हेल्प से हम बना चुके हैं, लेकिन इसमें अब एक एक एंट्री और क्या रहती है, जब को वेंचर ने कंट्रीब्यूट किया उसकी एंट्री कर दी, जब को वेंचर को इंटरेस्ट मिला उसकी एंट्री हो गई। अब को वेंचर को प्रॉफिट भी मिलेगा, प्रॉफिट मिलता है। तो इस केस में भी मैंने पिछली क्लास में ये हो गया था कि प्रॉफिट जो है वो मैंने बाय मिस्टेकनली आपको क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में बता दिया था, बट वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है कि उसको हम कहाँ लिखते हैं। और जो प्रॉफिट है वो को वेंचर की क्रेडिट में आता है, तो हम प्रॉफिट को भी लिख देंगे बाय ज्वाइंट वेंचर। अब प्रॉफिट कितना आया है उसको आप लिख लेंगे 16,590। आप जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो हम यहाँ से को वेंचर अकाउंट हमारा बन गया। अब इसके बाद हमारा ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनता है। अब सबसे पहले आपको को वेंचर का बैलेंस करना है। को वेंचर के बैलेंस में आपने जो देखना है वो आप क्रेडिट को टोटल कर दीजिएगा। जो क्रेडिट साइड का टोटल आपका आएगा 40,800 प्लस में 60,590, तो ये आपका जो बनेगा दैट बिकम्स 57,390। अब मैं तो कैलकुलेशन देख के ही लिख रही हूँ, आप इसे जरा कर लीजिएगा कि कितना बनता है, ताकि आपका ये चेक हो जाए। और इसका हम करेंगे
41,660। तो ये प्रॉफिट हो गया। तो हमने सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, इसी की हेल्प से हमने को वेंचर भी साथ साथ बना लिया। अब को वेंचर अकाउंट जैसे ही बनता है हम इसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस में मतलब क्या है कि इसको हमें पेमेंट करनी है, फाइनल सेटलमेंट करनी है, वो पेमेंट करनी है या उसे रिसीव करनी है। इन दोनों ही केसेस में राम के अकाउंट में भी और मोहन के अकाउंट में भी आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें इससे इन्हें पेमेंट करनी है। तो हम जब को वेंचर को बैलेंस कर रहे होते हैं तो हम इसमें लिखेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट से आपकी एंट्री होती है जो भी बैलेंस आपका होता है। तो ये राम के लिए हो गया 57,390 और मोहन के लिए हो गया। सो ये चीज आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है इसको। को वेंचर अकाउंट ओपन हो गया। अब बात आती है ज्वाइंट बैंक अकाउंट की। तीसरा अकाउंट क्या होता है बेटा, फर्स्ट मेथड में ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अब ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, सबसे पहले तो हमने परचेजेस की एंट्री की थी, इसके बाद हमने एक्सपेंसेस की एंट्री की। इसमें क्रेडिट साइड में आपकी परचेजेस और एक्सपेंसेस की एंट्री, लेकिन डेबिट में हमारी कौन सी एंट्री हुई, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया था या अकाउंट ओपन किया गया था। अब ये जो आपका फुल सेटलमेंट है, फाइनल सेटलमेंट है, ये फाइनल सेटलमेंट भी आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जाता है। इसकी एंट्री क्या बनती है, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो फाइनल सेटलमेंट में जब आप को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट करते हैं तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी बाय राम बाय मोहन। ये दो एंट्री आपकी को वेंचर के बैलेंस से हो जाती हैं। तो ये अमाउंट आपका जो आएगा वो आपका आएगा 57,390। तो राम का बैलेंस सेटल हुआ और 41,660 आपका ये सेटल हुआ। अब आप जब टोटल करेंगे, आप इस डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल कीजिएगा कितना बनता है। इसके अलावा अब आप यहाँ पर एक चीज का आपने और ध्यान देना है, जब कंसाइनी ने सेल किया है, कंसाइनी ने आप जो गुड्स सेल की, अब इसमें क्या कहा था कि सेल निकालते हुए आपको बड़ा ध्यान देना है कि कितना अमाउंट आएगा। इसमें सेल हुई थी, ऑल द गुड्स वर सोल्ड बाय द एजेंट फॉर दिस एंड द एजेंट रेमिटेड द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जब आप पेमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर जब एंट्री आती है वो आती है आपकी कंसाइनी से रिलेटेड। कंसाइनी जब पेमेंट कर रहा है, तो कंसाइनी जब पेमेंट कर रहा है तो वो कितना पेमेंट कर रहा है, तो इस चीज का आप जरा कैलकुलेट करेंगे। कंसाइनी अकाउंट आप यहाँ लिखेंगे, ये आपके सेल के लिए एंट्री है, जो सेल का अमाउंट आपको रिसीव होता है। अब ये कितना होगा, 1 लाख, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं जरा, 1,05,000 में से आप माइनस क्या क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे जो उसने खर्चा किया और जो उसे एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस जो उसके हुए, तो हमने ये चीज माइनस कर देनी है। तो आपका जो भी बैलेंस आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आप एक बार देखिए कितना बैलेंस आया है इसका। 10% कमीशन और एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद ये आपका आया 92,850। तो 92,850 से आपने ये बैलेंस किया। तो आप पाएंगे कि दोनों का टोटल जैसे ही आप करते हैं वो इक्वल हो जाना चाहिए। वो आपका बन गया है 1,62,850। दोनों ही तरफ आपका ये बैलेंस जैसे ही हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन आपकी समझिए कि राइट है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, जब इस चैप्टर को शुरू करते हैं, हम फर्स्ट मेथड करते हैं तो मेनली हमारे 3 अकाउंट बनते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज क्या नहीं थी, मैंने यही क्वेश्चन क्यों करवाया, इससे पहले वाले क्यों नहीं करवाए। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अभी पहले आप ये देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि मैं इसके बाद आपसे आपका कंसाइनी अकाउंट बना रही हूँ नीचे, वो वेंचर अकाउंट क्लियर हो गया है। अब इन एंट्रीज के बेस पे आप जब कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर एक चीज है कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करना। तो कंसाइनी अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है उसको हम कैसे करते हैं, देखिए कंसाइनी अकाउंट जैसे हमने ओपन किया, यहाँ पर 3 चीजों पे ध्यान देने की बात हो रही है। सबसे पहली चीज, जो आपकी पहली एंट्री कंसाइनी से रिलेटेड हो रही है,
दूसरी चीज जो आपकी कंसाइनी से रिलेटेड हो रही है, और तीसरी चीज जो आपकी कंसाइनी से रिलेटेड है। तो इन तीनों का इफेक्ट कंसाइनी अकाउंट में आने वाला है। एंट्री मैं फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट एंट्री क्या बनी है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर है, तो ये डेबिट साइड में जाएगा कंसाइनी के, ज्वाइंट वेंचर के नाम से जब जाएगा तो ये टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आपका यहाँ पर डेबिट हो जाता है। कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाता है टू ज्वाइंट वेंचर से, विच इज 1,05,000। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या बन रही है, दूसरी एंट्री आपकी बन रही है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो यहाँ पर ज्वाइंट कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इस एंट्री में, तो आपको कंसाइनी की क्रेडिट साइड में भी ज्वाइंट वेंचर से एंट्री कर देनी है। अमाउंट बिकम्स, ये आपका 12,150 से आपने एंट्री कर दी। इसके बाद तीसरी एंट्री क्या हो रही है, जब कंसाइनी ने सेल किया है, सेल तो कर दी उसने, लेकिन जब उसने सेल की अमाउंट को रेमिट किया है, ज्वाइंट वेंचर को दिया है उस पैसे को, तो ज्वाइंट बैंक में अकाउंट में तो डेबिट हो गया है, रिसीव हो गया है, बट कंसाइनी के पास से वो पैसा गया है। एंट्री क्या बनी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो कंसाइनी के इसमें क्रेडिट साइड में ही हम कर देंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो आपका जो अमाउंट क्या होगा, ये 92,850। तो ये आप जैसे ही आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका टैली हो जाएगा। तो ये आपके ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट थे, जिसमें हमने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया, को वेंचर अकाउंट बनाया और ज्वाइंट वेंचर बैंक अकाउंट बनाया, बट इसमें कंसाइनी का भी था तो हमने कंसाइनी अकाउंट भी बनाया। अब इसमें 3 पॉइंट पर ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट, जब कोई एजेंट सेल करता है तो सबसे पहली चीज है बेटा कि उसकी जब एजेंट ने सेल किया है तो उसकी टोटल सेल लिखी जाती है। सबसे पहला पॉइंट, उसकी टोटल सेल आपको लिखनी है, जिसमें कि आपको कोई एक्सपेंसेस माइनस नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो एजेंट खर्चा करता है उसको हम ज्वाइंट वेंचर में डेबिट कर देते हैं। और जब तीसरी बात, जो एजेंट को जो एट द एंड जो एजेंट पेमेंट करता है उसको ज्वाइंट बैंक अकाउंट में हम लिखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं।